हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे लूसेंट जी के और उसमें हमारा एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा है और आज हम शुरू करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से। तो एडमिनिस्ट्रेशन में हम मौर्यन पीरियड कर रहे थे। मौर्यन पीरियड में हम लेटर मौर्यस तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम मौर्यस की एडमिनिस्ट्रेशन से स्टार्ट करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले आती है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें आता है किंग। जो मॉडर्न गवर्नमेंट थी उस टाइम पे सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी काम करती थी और जो किंग होता था, किंग उसका एक न्यूक्लियस होता था, एक सेंटर में काम करता था। कौटिल्य के अकॉर्डिंग स्टेट के 7 एलिमेंट्स होते थे जिसका नाम था सप्तंगा थ्योरी। और ये 7 एलिमेंट्स कौन कौन से थे? इसमें पहले तो आता था राजा, मतलब कि किंग खुद होता था, इसका जो मेन हेड था। फिर किंग के कुछ सेक्रेटरीट्स होते थे जिसको बोलते थे अमात्या, और किंग की एक टेरिटरी होती थी। किंग का जो राज्य था उसको बोलते थे टेरिटरी, जिनको जनपदा भी बोलते थे। तो फोर्थ था किंग का एक फोर्ट होता था जहां पे किंग रहता था। और ट्रेजर को जिसको बोलते हैं कोषा, और किंग की एक आर्मी होती थी जिसको सेना बोलते हैं, और कुछ किंग के मित्र होते थे जिसको बोलते हैं फ्रेंड्स। तो जो इन सातों के सातों एलिमेंट्स है, इसमें जो किंग होता था वो इनका सोल था। सातों एलिमेंट्स के किंग के बिना बाकी के जो 6 एलिमेंट्स है वो बेकार है, उनका कोई मतलब नहीं है। तो किंग इन सातों एलिमेंट्स की एक सोल थी। फिर आते थे इसके कुछ मंत्री परिषद। किंग जो था उसकी हेल्प करने के लिए एक मंत्री परिषद बनाई जाती थी। और मंत्री परिषद के मेंबर कौन कौन से होते थे? उसमें एक तो युवराज होता था, युवराज मींस क्राउन प्रिंस, और एक होता था पुरोहिता, पुरोहिता मींस चीफ प्रीस्ट, और सेनापति होता था, सेनापति मींस कमांडर इन चीफ, और कुछ दूसरे मिनिस्टर्स होते थे किंग की जो हेल्प करते थे। सॉरी। फिर आती है प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में इसके जो प्रोविंस होता था उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया होता था। नॉर्दर्न प्रोविंस का नाम था उत्तरापथ, जिसकी कैपिटल थी तक्षशिला। वेस्टर्न प्रोविंस का नाम था अवंती राष्ट्रा और इसकी कैपिटल थी उज्जैन। ईस्टर्न एंड सेंट्रल प्रोविंस का नाम था प्राची और इसकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र। ईस्टर्न प्रोविंस का नाम था कलिंगा और इसकी कैपिटल थी तोशाली। सदर्न प्रोविंस का नाम था दक्षिणापथ और इसकी कैपिटल थी स्वर्णगिरी। तो जूनागढ़ रॉक एडिक्ट्स के अकॉर्डिंग चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे जो रुद्रदमन सौराष्ट्र का रीजन था उस पे राज था पुष्य गुप्ता का, जो कि एक वैश्य थे। और अशोका के टाइम पे जो रुद्रदमन सौराष्ट्र रीजन है उस पे राज था तुषप्पा का, जो कि एक यवन किंग थे। नेक्स्ट बात करते हैं म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे एक होता था सिटी सुपरिटेंडेंट। और जो सिटी सुपरिटेंडेंट था उसका काम था रूल्स एंड रेगुलेशंस को मेंटेन करके रखना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना। कौटिल्य ने सिटी सुपरिटेंडेंट के लिए एक रूल्स की पूरा का पूरा चैप्टर बना रखा था कि उसके क्या क्या रूल्स हैं और कैसे उसने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। जो मेगास्थीन्स का अकाउंट है उसमें उसने 6 कमेटीज बना रखी है, और ये वाली जो 6 कमेटीज है हर कमेटी में 5 मेंबर होते थे। तो टोटल कितने मेंबर हो गए? 30 हो गए। तो इन कमेटीज का काम क्या होता था? फर्स्ट कमेटी का काम था इंडस्ट्रियल आर्ट्स को देखना। सेकंड कमेटी का काम था फॉरेनर्स के इंटरटेनमेंट का ध्यान रखना। थर्ड कमेटी का काम था बर्थ एंड डेथ की रजिस्ट्रेशन करना। फोर्थ कमेटी का काम था ट्रेड एंड कॉमर्स को देखना। फिफ्थ कमेटी का काम था मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की पब्लिक सेल करना। सिक्स कमेटी का काम था कि जो चीजें सेल होती है सोल्ड आर्टिकल्स के ऊपर टैक्स को इकट्ठा करना, और उस टाइम पे जो टैक्स होता था वो होता था परचेज प्राइस का 1/10। फिर नेक्स्ट आती है आर्मी। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन का जो मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर है वो है उस टाइम की सबसे बड़ी आर्मी। उस टाइम पे बहुत बड़ी आर्मी थी। आर्मी के साथ साथ नेवी भी काम करती थी। नेवी मींस समुद्री फौज। तो मेगास्थीन के अकॉर्डिंग जो आर्मी होती थी, आर्मी में 30 ऑफिसर्स होते थे, और ये वाले जो 30 ऑफिसर्स होते थे इनकी 6 कमेटीज बनाई जाती थी और हर कमेटी में 5 मेंबर होते थे। तो कमेटीज कौन कौन सी थी? एक तो इन्फेंट्री थी। इन्फेंट्री को देखने के लिए कि कैसे वो काम करती है उसके लिए अलग से 5 मेंबर्स रखे जाते थे। 5 ऑफिसर्स होते थे जो इन्फेंट्री को कंट्रोल करते थे। सेकंड थी कवेलरी। कवेलरी मींस घुड़सवार की जो फौज थी उनको भी कंट्रोल करने के लिए 5 ऑफिसर्स रखे जाते थे। थर्ड एलिफेंट्स। एलिफेंट्स की भी एक आर्मी होती थी और उनको कंट्रोल करने के लिए अलग से 5 ऑफिसर्स होते थे। फिर चैरियट्स की एक होती थी, नेवी होगी और ट्रांसपोर्ट होगी। तो हर एक को कंट्रोल करने के लिए 5 ऑफिसर्स
लगाए जाते थे। मॉडर्न पीरियड के टाइम पे दो तरह के डिटेक्टिव्स होते थे। एक तो होते थे स्टेशनरी, जो एक ही जगह पे खड़े होकर पूरे के पूरे राज्य का ध्यान रखते थे, और दूसरे होते थे वॉन्डरिंग, जो इधर उधर चलते फिरते रहते थे। पूरे जो भी राजा का महल होता था उसमें वो घूमते फिरते रहते थे और ध्यान रखते थे कि कहीं पे कोई गलत काम ना हो। तो दो तरह के डिटेक्टिव थे, एक तो स्टेशनरी, एक जगह पे खड़े होकर ध्यान रखते थे, दूसरे चलते फिरते ध्यान रखते थे। फिर नेक्स्ट बात करते हैं मॉडर्न पीरियड की इकोनॉमी की। जितनी भी उस टाइम पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती थी उन सबको कंट्रोल कौन करता था? उनको कंट्रोल करता था स्टेट। पीजेंट्स जो भी प्रोड्यूस करते थे उस पे उनको टैक्स देना पड़ता था। कितना टैक्स देते थे? जितनी भी उनकी प्रोडक्शन होती थी उन पे उसका 1/4 से लेकर 1/6 तक वो टैक्स देते थे स्टेट को। तो इसके अलावा स्टेट उनको इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करती थी। इरिगेशन फैसिलिटीज तो देती ही थी, बट साथ में जो पानी होता था पानी पे टैक्स चार्ज करती थी स्टेट। और जितनी भी कमोडिटीज वो सेल के लिए खरीदते थे उन कमोडिटीज पे भी उनको टैक्स देना पड़ता था स्टेट को। कुछ चीजों पे स्टेट की मोनोपोली होती थी, जैसे कि माइनिंग हो गया, फॉरेस्ट हो गया, सॉल्ट हो गया, सेल ऑफ लिक्वर, मैन्युफैक्चर ऑफ आर्म्स, जो हथियार वगैरह बनाना, ये सारे काम स्टेट खुद करती थी। स्टेट की इन चीजों पे मोनोपोली होती थी, इस पे कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं होता था। सो गौरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस और महास्थाना इंस्क्रिप्शन जो है, इनसे ये पता चलता है कि उस टाइम पे अगर कोई फेमाइन आता था तो उसके लिए लोगों को रिलीफ मेजर्स मिलते थे फेमाइन के टाइम पे। फिर उस टाइम पे के कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स आ जाते हैं। कौन कौन से हैं? बरूच एंड सुपारा पोर्ट वेस्टर्न कोस्ट पे आता है। तमरालीपति बंगाल में आता है, जो कि ईस्टर्न कोस्ट पे ये पोर्ट था। मॉडर्न पीरियड के टाइम पे 5 मार्क्ड कॉइन्स यूज किए जाते थे, जो कि सिल्वर के बने होते थे। तो कोई भी चीज की जब सेल परचेज होती थी तो उस टाइम पे इन कॉइन्स को यूज किया जाता था ट्रांजैक्शंस में। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम करेंगे मॉडर्न पीरियड के टाइम की सोसाइटी की और मॉडर्न आर्ट्स की। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।